है, ऐसे वीडियो डिलीट नहीं होते हैं। एक आदमी आता है, अपने आप को करणी सेना का बताता है, पीछे नरेंद्र मोदी और ओम बिरला की फोटो लगाता है, राजस्थान का रहने वाला है, अपने आप को ओम बिरला का समर्थक बताता है और कहता है कि नेता प्रतिपक्ष को गोली मार दूंगा और उसके बाद कांग्रेस के 25 सांसदों को मारूंगा। एक एफआईआर नहीं हो रही है, एक गिरफ्तारी नहीं हो रही है, एक आपत्ति नहीं आ रही है, कोई आक्रोश नहीं है, मीडिया इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, बीजेपी में सुई टपक सन्नाटा है, सरकार की खामोशी पर सवाल है। ये तो करारा तमाचा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कानून व्यवस्था पर एक ऐसा सिरफिरा आके कुछ भी कहकर चला जाता है। असलियत यह है कि आपने जो नफरत और हिंसा का माहौल इस देश में पैदा किया है, ये उसी की उपज है। लोगों को लगता है वो कुछ भी कहकर निकल जाएंगे। मेरा अपना मानना है कि जब तक उस आदमी की गिरफ्तारी नहीं होगी और कानून का जय महाकाल, जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुटकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करणी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई, उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया, उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा, संभागीय प्रवक्ता, करणी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। तो आपने ये वीडियो देखा किस तरह से करणी सेना का ये बता रहे हैं अपने आप को कि मैं करणी सेना से जुड़ा हुआ हूँ। और इस तरह से देखिए लोकतंत्र में आपका जो विचार है वो हो सकता है अलग, आपको मतभेद हो सकता है, किसी भी चीज़ों से आपकी अस्वीकारिता हो सकती है, आप उसको पसंद नापसंद कर सकते हैं। लेकिन खास करके संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को गालियां देना, धमकी देना और वो भी जान से मारने की धमकी देना, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। और इस तरह के मामलों का तो और भी जल्दी संज्ञान में लेना चाहिए, जहां पर एलओपी जैसे मेंबर पर यदि इस तरह का कमेंट हो, राहुल गांधी हो चाहे वो ओम बिरला हो, और अपने आप को ये मोदी जी के समर्थक बता रहे हैं, ओम बिरला जी के समर्थक बता रहे हैं, समर्थक चाहे आप किसी के भी हो, लेकिन आप इस तरह से एक सांसद को आप गाली नहीं दे सकते, आप उनको धमकियां नहीं दे सकते, जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते। और विडंबना देखिए ये कि अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको एक बिहार चुनाव के दौरान की एक घटना याद होगी, जब नरेंद्र मोदी जी के मां पर कमेंट किया गया था, उनको गालियां दी गई थी, वो बिल्कुल पूरी तरह से अस्वीकार्य है। लेकिन उसी दरभंगा में एक 5 साल के बेटी के साथ रेप होता है, सभी नेता उस पर चुप रहते हैं। आप उस चुनाव के दौरान आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि बिहार बीजेपी के उस वक्त के कोई नेता हैं दिलीप जायसवाल, जिनका एक रोता हुआ वीडियो वायरल हुआ था कि ऐसे कोई कैसे नरेंद्र मोदी के माँ को गाली दे सकता है, ये वो बहुत सारे नेता बिहार बंद, ये वो दिस दैट। लेकिन आप बिहार की घटना देख लीजिए, उसी बिहार में 5 साल की बेटी के साथ दरभंगा में उसी जगह पर घटना होती है, किसी बीजेपी नेता का आवाज़ नहीं निकलता उस पर। क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? क्या वो किसी का इज्जत नहीं था? 2 दिन पहले की बात है जहां बिहार की घटना है, एक 2.5 साल के बच्चे के साथ रेप और बलात्कार होता है, उसको मार दिया जाता है, लेकिन उस पर किसी का आवाज़ नहीं निकलता। तो आखिर कहाँ जा रहा है हमारा देश, किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं जो कि सत्ता का सुख भोग रहे हैं, क्या वो केवल सत्ता की चाटुकारिता करते हैं? क्या वो केवल राजनीतिक फ़ायदे के लिए माँ बहन बेटियों का इस्तेमाल करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं? यार ये धर्म की गुट्टी पिलाई जाती है कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। जहाँ पर 100% में 80% हिंदू है, 20% मुसलमान है, वहाँ भाई हिंदू को किस चीज़ का डर है? लेकिन कोई आपसे बेरोजगारी पर सवाल ना पूछे, छात्र पर आप लाठियां चलाए, छात्र आपसे बेरोजगारी पर सवाल ना पूछे, और ये गोदी मीडिया तो खैर आपसे सवाल पूछेगी ही नहीं कभी, वो तो आपको बीच बचाव ही करेगी। भारत सरकार कर्ज लेकर के खूब सारा होर्डिंग छपवाए, खूब सारा एडवर्टाइजमेंट में पैसा बर्बाद करे, बावजूद इसके गोदी मीडिया आपको कर्ज लेने के फ़ायदे गिनवाएगी।
आप उनसे किसी भी तरह का, हाँ यदि आप कर्ज ले रहे हैं, आप रेल के कनेक्टिविटी में, रोड के कनेक्टिविटी में आप पैसा खर्च करें, हॉस्पिटल बनाने में खर्च करें, शिक्षा पर खर्च करें, स्वास्थ्य पर खर्च करें, तो उसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आप कर्ज लेकर के केवल दो बड़े औद्योगिक घराने के लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, उसको, उसके कर्ज को माफ़ करें, उसके जीएसटी को माफ़ करें, 1 रुपये पर आप करोड़ों बीघा ज़मीन उसको आप दे दे, बड़े घराने के उद्योगपतियों को आप उपलब्ध करवा दे, क्या इससे देश की तरक्की थोड़ी ना होगी? और अपने आप को महामानव बताने वाले मोदी जी, पता नहीं आजकल उनका जो आप वीडियो अभी भी आप देखिए जो मेरे स्क्रीन पर चल रहे हैं, कि वो हमेशा आपको ना एक उदासी मुद्रा में दिखाई देंगे। पता नहीं आखिर वो कौन सा डर है जो इनको घेरा हुआ है। हर वीडियो में आपको वो दिखेंगे जहां आपको वो ज़बरदस्ती का हंसी, जब किसी के साथ ऑटोग्राफ हो, फोटोग्राफ हो, वीडियो शूट हो, उस दौरान होता है, फिर तुरंत एक अजीब सा सदमा से वो गुजरते रहते हैं। इस तरह का वीडियोज़ में लगता है। तो आखिर हमारे प्रधानमंत्री जी को कौन सा वो डर घेरा हुआ है जो वो खुल करके बोल नहीं रहे हैं, या किसके दबाव में वो काम कर रहे हैं? खैर, आपका क्या सोचना है प्लीज़ जाइए और कमेंट में बताइए।